हैप्पी मॉर्निंग। आज फिर से मेरा काम निकल पड़ा था, मुझे मेट्रो में जाना था और आज भी एक नई चीज़ मुझे ध्यान में आ गई। आई मस्ट शेयर दैट विथ यू। इतनी भीड़ भाड़ में बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना होता है तो लोग भाग करके सीट पकड़ करके बैठ जाते हैं। मुंबई में तो मैंने बहुत सालों पहले देखा था कि उनकी एक लोकेशन होती है, स्पेस फिक्स जगह होती है जहाँ पे उनका ग्रुप जो होता है वो ग्रुप बैठ करके ताश खेलते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, क्योंकि वो एक एक घंटा तक उनको ट्रैवल करना होता है। अब धीरे धीरे वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बेंगलोर में भी होनी शुरू हो गई है कि अगर आपको एक जगह से दूसरे छोर तक जाना है तो एक 45 मिनट्स, एक घंटा भी लग सकता है। तो ऐसी भीड़ भाड़ में मैं भी घुसा, लेकिन थोड़ी देर में ही एक यंग पर्सन, यंग मैन, उसने मुझे देखा, वो खड़ा हो गया और मुझे अपनी जगह दे दी, सीट दे दी। हाँ, लिखा होता है ज़रूर, डबल सीट जहाँ पे होती है बेंगलोर के मेट्रो में, वहाँ पे ऊपर लिखा होता है कि बुज़ुर्गों के लिए आप जगह दे दें, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए दे दें, या फिर विकलांग के लिए उनको जगह दे दें। लेकिन नॉर्मली मैंने ऐसा देखा नहीं था बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी कभार ही मैं जाता हूँ मेट्रो में, लेकिन बिना मांगे अगर मुझे किसी ने सीट दे दी तो डेफिनेटली धन्यवाद तो होता है अंदर से। इट्स ए स्मॉल स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट व्हेन पीपल डू, वो भी यंग पीपल, तो हमारा मंतव्य बदल ही जाता है ना। हम गलत सोचते हैं कि भाई यंगस्टर्स आर नॉट हैविंग एनी काइंडनेस, दे आर नॉट हैविंग एनी कर्टसी। ये है, हम अपने दिमाग में ऐसा बिठा लेते हैं। फिर मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ अकेला नहीं, किसी और के साथ भी हुआ। अब एक महिला आई अगले स्टेशन पर, तो थोड़ी सी बुजुर्ग दिख रही थी, तो एक लड़की ने अपनी सीट खड़ी हो गई और उनको दे दी। तो ये अच्छाई है हमारे अंदर, हमारे लोगों में है, और ये रहनी चाहिए। तो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन मुझे लगा कि शेयर करूं आपके साथ। हो सकता है शायद आप लोग भी रोड पर जाते हों, बस में जाते हों, या आप जाते हों अपनी मेट्रो में, तो आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि अगर आप यंगस्टर हैं तो किसी बुज़ुर्ग को दे दें सीट। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो शायद हो सकता है कोई यंगस्टर आपको सीट दे देगा। ऐसे तो सोसाइटी बनती है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, हम रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और एक दूसरे का ख्याल रखना तो बनता है ना। ये हमको मोनू भाई सिखाते हैं। सोनू भाई जब होते हैं तो कभी कभी सेल्फिश बातें करते रहते हैं, लेकिन अब दोनों का समन्वय है, इनसेपरेबल है वो। देखिए कैसे बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और एपिसोड के साथ में, जिसका नाम है व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग। और आप भी ज़रूर लिखिए आपके स्वयं के कुछ एक्सपीरियंसेस, और अगर आप इस सीरीज़ को अच्छा समझते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। प्लीज़ शेयर दिस सीरीज़, प्लीज़ पुट द लाइक बटन, and please subscribe.